ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ई आई सी एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग विच इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन 1। और मैंने इसमें आप लोगों को जो जो टॉपिक्स करवा दिए हैं वो टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए हैं। यस, तो हमने डिस्कशन कर ली थी ई आई सी इंटरेस्ट इन इंडिया फॉर अ 7 मार्क क्वेश्चन। हमने इवेंट ऑफ ब्लैक होल डिस्कस कर लिया था, बैटल ऑफ प्लासे कर ली थी, बैटल ऑफ बक्सर कर ली थी। ठीक है। और हमने अभी बिल्कुल रिसेंटली एंग्लो मैसूर वॉर डिस्कस करी है, जो लड़ी गई थी बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ई आई सी फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ डेविड बियर्ड एंड रिचर्ड वेलेस्ले। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था इन द एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। वी आर स्टार्टिंग अगेन विद द पास्ट पेपर क्वेश्चन। ओके, हेयर द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। हमने बैटल्स डिस्कस कर लिए हैं, हमने ई आई सी का 7 मार्कर डिस्कस कर लिया है। वाई वॉज ई आई सी इंटरेस्टेड इन इंडिया? नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फॉर 7 मार्क। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है इसको हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर द ब्रिटिश able to expand their rule in India between 1750 and 1850? वो आपसे कह रहे हैं इंडिया में ब्रिटिश को क्यों सक्सेस मिली, एंड वाई वर दे एबल टू एक्सपेंड देयर रूल इन इंडिया, उनका रूल इंडिया में एक्सपेंड क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द कॉजेस बिटवीन 1750 एंड 1850। ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। आपको टाइमलाइन दी हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब्दुल्ला, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग दिस क्वेरी इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी मैं ये समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा। यू कैन टाइप डाउन दिस क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स एज वेल। मेरे पास तुम या तो मुझे प्राइवेट इनबॉक्स पे कर देना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ओके, तो इधर हमारे पास जो क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें आपसे ये पूछ रहे हैं ब्रिटिश को इंडिया में सक्सेस क्यों मिली, या वाई वर दे एबल टू एक्सपेंड देयर रूल इन इंडिया, इंडिया में उनका रूल एक्सपेंड क्यों हुआ। ठीक है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन क्लियरली इज ऑफ 7 मार्क्स। नाउ व्हेन अ क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स, बेसिक थीम क्या है, हमें कितने रीजंस डिस्कस करने होंगे इन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 3 रीजंस। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस 3 रीजंस। हमें 3 रीजंस डिस्कस करने हैं कि ब्रिटिश को इंडिया में क्यों सक्सेस मिली। अच्छा, नाउ मैं जरा मल्टीपल रीजंस तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा, मोर देन 3। ठीक है। और तुम लोग अपने आंसर में आउट ऑफ ऑल दोज रीजंस तुम लोग कोई से भी 3 रीजंस डिस्कस कर सकते हो। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 14 मार्क का क्वेश्चन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग इस 7 मार्क वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैं तुम लोग के साथ 3 बेसिक रीजंस डिस्कस करूंगा जिसको तुम लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हो, एंड यू कैन इजीली स्कोर 7 मार्क्स। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अ 14 मार्क क्वेश्चन, और हम इसको रैप अप करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन आपके पास 7 का भी आता है और 14 का भी आता है। ठीक है, चलो अब हम फर्स्ट रीजन पे आते हैं। ये जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं ये समराइज्ड हैं। डेफिनेटली एग्जाम्स में तुम्हें इससे ज्यादा लिखना होगा। मैं आप लोग के साथ नोट्स शेयर कर दूंगा, आप लोगों को सबको नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग को उन नोट्स के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा मिल जाएगी फॉर एवरी पॉइंट, बिकॉज इधर जितनी एक्सप्लेनेशन है दीज आर द समराइज नोट्स, सिर्फ एक थीम देने के लिए कि हमें अपने आंसर में क्या लिखना है। जब हम 14 मार्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं आपके साथ इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी शेयर करूंगा। ठीक है। ओके, नाउ वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटिश को इंडिया में क्यों सक्सेस मिली? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटिश स्ट्रेंथ्स। ठीक है।
अच्छा, ये पॉइंट वही पॉइंट है जो हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और वही पॉइंट आप लोग इधर भी डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? मुझे और आप हम सबको ये पता है बात, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ब्रिटिश इंडिया में आए थे ट्रेड करने। और कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स थे जिसमें ब्रिटिश इंटरेस्टेड थे ट्रेड करने के लिए? मुझे आप लोग बता सकते हो कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स थे जिनमें ब्रिटिश ईआईसी इंटरेस्टेड थी ट्रेड के लिए? दो बेसिक रॉ मटेरियल्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, स्पाइसेस, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था वो था कॉटन। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने आए। लेकिन आपको पता है उसके साथ साथ और भी रॉ मटेरियल्स थे जिसमें ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, सो व्हाट वर द अदर रॉ मटेरियल्स जिसमें ब्रिटिश इंटरेस्टेड थे? सिल्क, टोबैको, ओपियम, टी, एक्सेट्रा। सो देयर वर मल्टीपल रॉ मटेरियल्स इन इंडिया जिसमें ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जो मेजर रॉ मटेरियल थे जिसमें ब्रिटिश ज्यादा इंटरेस्टेड थे उसमें एक स्पाइसेस था और एक ट्रेड था। लेकिन आपको पता है फिर इंडिया में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ग्रो हो रहे थे जिसमें सिल्क, टोबैको, ओपीएम, टी, इंडिगो, जूट। सही है। बहुत सारे मल्टीपल अदर रॉ मटेरियल्स भी थे, टोबैको, टी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब ब्रिटिश ने इंडिया में आके ट्रेड करना शुरू करा तो ब्रिटिश इंडिया से ट्रेड करके दे वर जेनरेटिंग सब्सटेंशियल वेल्थ। वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ये हम सबको पता है, ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एट द सेम टाइम ब्रिटेन वॉज एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। और आपको पता है जितने यूरोपियन कंट्रीज थे उस टाइम पे, ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, इन सब जगहों पे मशीन्स इन्वेंट हो चुकी थी। एंड बिकॉज ऑफ द मशीन्स, these European powers, they were producing goods। ये फिनिश गुड्स बना रहे थे, उसको पूरी दुनिया में सेल कर रहे थे, उससे पैसे कमा रहे थे। और आप मुझे ये बताओ कि ये जो पैसे ब्रिटिश कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे फ्रॉम ट्रेड इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी रिसोर्सेस को, अपनी वेल्थ को किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे थे? वो अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे? वेरी गुड, दे वर स्पेंडिंग द मनी। दे वर स्पेंडिंग द मनी टू अपग्रेड देयर आर्मी। वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, अपनी आर्मी को वो मॉडर्नाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देवर मॉडर्नाइजिंग देयर आर्मी। वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे, ठीक है। एट द सेम टाइम क्योंकि उनके पास मशीन्स थी, दे वर प्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेपन्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, मशीन्स थी, मशीन्स के थ्रू देवर प्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेपन्स, तो उनके पास उस वक्त वर्ल्ड के लेटेस्ट वेपन्स थे, उनके पास ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, और उनके पास एक बहुत पावरफुल आर्मी और नेवी थी। और आप सबको ये पता है कि मुगल्स डिड नॉट हैव अ नेवी। मुगल्स के पास आर्मी तो थी लेकिन वो वीक हो चुकी थी। मुगल्स के पास नेवी नहीं थी, ये तो मुझे और आपको पता है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ लार्ज कोस्ट लाइन। तो अब उसका रिजल्ट क्या निकला? Because of the Industrial Revolution, because of modern weapons, because of trained soldiers, ब्रिटिश ने मुगल्स को बहुत सारी वॉर्स में डिफीट किया, इंडियंस को बहुत सारी वॉर्स में क्या किया? डिफीट किया। और उसकी एग्जाम्पल्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जो वॉर हुई, द एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1799, फिर एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। तो ब्रिटिश ने अपनी मॉडर्न वेपनरी को यूज करके
इंडिया के अंदर जो जो ग्रुप्स ब्रिटिश को रेजिस्ट कर रहे थे उन्होंने उनको डिफीट किया, और उन्होंने इंडिया को क्या किया, कैप्चर किया। और इसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश रूल क्या हो गया, ब्रिटिश का जो रूल था वो एक्सपैंड हो गया। सही है, तो ये फर्स्ट रीजन था, वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश को इंडिया में सक्सेस मिली। इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट रीजन? डेफिनेटली इन द आंसर यू विल बी राइटिंग डाउन दिस रीजन इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और वो नोट्स में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। इधर मेरा पॉइंट समझाने का क्या है, यू पीपल मस्ट हैव दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। तुम्हारे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड, इन ऑर्डर टू राइट डाउन द आंसर। नाउ सेकंड रीजन पे आते हैं, ब्रिटिश को इंडिया में क्यों सक्सेस मिली। सेकंड रीजन, सर ब्रिटिश को इंडिया में सक्सेस इस वजह से मिली क्योंकि इंडिया में जो उस वक्त पावर थी जिनका नाम था मुगल्स, उनका डिक्लाइन चल रहा था। और आपको पता है स्पेसिफिकली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब डाइड इन 1707, और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, इंडिया वीक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे, प्रिंस मुअज्जम, जहानदार शाह, मल्टीपल अदर सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, दे वर ग्रीडी। सही है, बिल्कुल, एंड दे वर हेटेड बाय अदर रिलीजियस कम्युनिटीज एज वेल। मोर ओवर, सिर्फ उनको अदर रिलीजियस कम्युनिटीज हेट नहीं करती थी, मुसलमान भी उनसे नफरत करना शुरू हो गए थे। क्यों? वजह क्या थी कि देवर इन्वॉल्व इन लग्जरीज। औरंगजेब के बाद जितने सक्सेसर्स थे वो तो लग्जरीज में अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। ना उनको आर्मी को कमांड करना आता था, ना वो स्टेट्समैन थे, ना उनको पता था कि गवर्नमेंट को कैसे रन करना है। सही है, तो अब हुआ क्या कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया। और इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। और आपको पता है जब एक पावर का डिक्लाइन होता है, बिल्कुल ऐसा ही आसान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपको पता है जब किसी भी कंट्री में एक पावर का डिक्लाइन होता है तो देयर हैज टू बी समवन टू फिल द गैप, किसी और को उस गैप को फिल करना होता है। तो मुगल्स का अगर आप देखो, मुगल्स का डाउनफॉल चल रहा था, और एट द सेम टाइम ब्रिटिश ईआईसी का राइज हो रहा था इंडिया में। एक पावर का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी पावर का राइज हो रहा है। तो हम जरा इस पॉइंट को पढ़ते हैं और तुम लोग को ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। द मुगल एम्पायर वॉज ऑलरेडी इन डिक्लाइन when the British began to expand their influence in India। मुगल पावर डिक्लाइन की तरफ जा रही थी जब ब्रिटिश ने अपने रूल को एक्सपेंड करना शुरू किया। और ये बात हो रही है औरंगजेब के डेथ की बात की। सही है, इनफाइटिंग अमंग्स द मुगल्स, मुगल्स आपस में लड़ रहे थे, इनफाइटिंग थी। जब भी किसी एम्परर की डेथ होती थी, ये हम पढ़ चुके हैं, हिज सन्स यूज्ड टू फाइट फॉर द एम्पररशिप, फॉर पावर, फॉर किंगशिप, फॉर द थ्रोन। ठीक है, तो मुगल्स में एक तो इनफाइटिंग चल रही थी। और एट द सेम टाइम औरंगजेब की डेथ के बाद आप सबको पता है, औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब स्पेंड हिज लास्ट 25 years फाइटिंग अगेंस्ट द मराठास। औरंगजेब, जो मराठास थे, देवर लेड बाय शिवाजी महाराज, और ये हिंदू फाइटर्स थे, फियर्स हिंदू फाइटर्स थे। औरंगजेब ने अपनी लाइफ के 25 years स्पेंड करे, लेकिन औरंगजेब इनको क्रशिंग डिफीट नहीं दे सका। लेकिन औरंगजेब ने मराठास के एडवांस को स्टॉप किया हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, बाय 1750, औरंगजेब की डेथ के 4 decades के अंदर मराठास ने ऑलमोस्ट 50% मुगल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। तो इसमें आपको ये बात नजर आ रही है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि मुगल्स का डिक्लाइन इस वजह से चल रहा था कि एक तो जो प्रिंसेस थे वो आपस में लड़ते थे अपने फादर की डेथ के बाद, एम्परर की डेथ के बाद। उसकी वजह से उनकी आर्मी वीक हो रही थी, उसकी वजह से उनकी ट्रेजरी, उनका पैसा ड्रेन हो रहा था, एम्प्टी हो रहा था। एट द सेम टाइम जो मुगल आर्मी थी वो इस वजह से भी वीक हो रही थी कि उनके मराठास के साथ उनकी वॉर्स चल रही थी। और जो सिख्स थे, राजपूत थे, गोरकास थे, पठान्स थे, उनके साथ भी उनकी लड़ाइयां चल रही थी। तो इसकी वजह से हुआ क्या,
इसका नुकसान क्या हुआ? वीकेंड द मुगल्स इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। मुगल्स की इकोनॉमी भी वीक होना शुरू हो गई और मुगल्स की मिलिट्री भी वीक होना शुरू हो गई। सोल्जर्स की डेथ्स हो रही हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड मुगल्स वीकनेसेस एंड कैप्चर्ड इंडिया। ब्रिटिश ने मुगल्स की वीकनेसेस का फायदा उठाया और ब्रिटिश ने अपने रूल को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इंडिया में। सो ये सेकंड रीजन था। ठीक है, दो पैराज हो गए। मैं आज सिर्फ आपके साथ थ्री पैराज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अ कंप्लीट 14 मार्क क्वेश्चन। दो 14 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, ब्रिटिश एक्सपेंशन से रिलेटेड, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थर्ड रीजन पे आते हैं, डिसयूनिटी अमंग्स द इंडियंस। ब्रिटिश को इंडिया में और क्यों सक्सेस मिली सर? इस वजह से सक्सेस मिली क्योंकि इंडियंस डिवाइडेड थे। किस बेसिस पे डिवाइडेड थे इंडियंस? रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, इन सब चीजों की बेसिस पर इंडियंस डिवाइडेड थे। सही है, तो अब हम जरा पढ़ते हैं और मैं तुम लोगों से एक एग्जाम्पल भी पूछूंगा जिससे तुम लोग और अच्छा आंसर लिख सकते हो। ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, मुगल्स का क्या चल रहा था? डिक्लाइन। इंडिया बिकेम अ कलेक्शन ऑफ डिसयूनाइटेड टेरिटरीज। मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से ना इंडिया स्मॉल किंगडम्स और स्टेट्स में डिवाइड हो गया। सही है। और आपको ये पता है औरंगजेब के बाद इंडिया बहुत सारी स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। कहीं पर नवाब था, कहीं पर राजा था, कहीं पर महाराजा था, कहीं पर निजाम था। तो औरंगजेब के टाइम पे पूरा इंडिया एक रूलर के कंट्रोल में था। ऑल्दो औरंगजेब को बहुत मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब की जिंदगी तक मुगल एम्पायर अपने यूनाइटेड फॉर्म में थी। औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया स्मॉलर किंगडम्स और स्टेट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और हर स्टेट में हुआ क्या? विद अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट रूलर्स। हर स्टेट में अलग अलग रूलर था विद डिफरेंट रिलीजन्स। उनके रिलीजन्स अलग थे, कहीं पर हिंदू रूलर है, कहीं पर मुस्लिम रूलर है, कहीं पर सिख रूलर है। सही है। लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग थी। आपको पता है इंडिया का कल्चर बहुत रिच है। इंडिया में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे पाकिस्तान का कल्चर रिच है और उस टाइम पे तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट था। एंड कल्चर्स, तो इंडिया के लोग रिलीजियस बेसिस पे डिवाइडेड थे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस की बेसिस पे डिवाइडेड थे और कल्चर की बेसिस पे डिवाइडेड थे। उसकी तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, वो आपस में लड़ते थे। एंड ऑफन कंसिडर्ड ब्रिटिश एज देयर एलाइज, और वो ब्रिटिश को अपना दोस्त, अपना एलाई समझते थे, रादर देन पोटेंशियल एनिमी। बजाय इसके कि वो अपने लोगों का साथ देते, इंडियंस इंडियंस का साथ देते, ब्रिटिश को एनिमी ट्रीट करते। इंडिया के लोग आपस में लड़ते थे और ब्रिटिश को अपना एलाय, अपना दोस्त समझते थे। सर इसकी कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट किसने ब्रिटिश ईआईसी का साथ दिया था? किसने रिचर्ड वेलेस्ले का साथ दिया था अगेंस्ट टीपू सुल्तान? हु सपोर्टेड ब्रिटिश ईआईसी? मीर सादिक। मीर सादिक, ओके। लेकिन मुझे ग्रुप्स बताओ, कौन से ग्रुप्स थे जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था टीपू सुल्तान के अगेंस्ट? द निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठास। ये हमने डिस्कस किया था ना। द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास, ये कौन थे? ये इंडियंस थे यार। निजाम मुसलमान था, मराठास हिंदू थे। इनको टीपू सुल्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया। दे सपोर्टेड द ब्रिटिश ईआईसी। तो वो आपको यहाँ पे क्या लिख के बता रहे हैं? दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑफन कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर एलाइज रादर देन द पोटेंशियल एनिमीज अगेंस्ट देयर राइवल्स। इसकी वजह से हुआ क्या? डिसयूनिटी अमंग्स इंडियंस paved a way for British expansion.
डिसयूनिटी की वजह से ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी कौन सी इंट्रोड्यूस करी? डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश ने इंडियंस को डिवाइड किया फर्दर और इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो मराठास थे, इन्होंने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट ब्रिटिश का साथ दिया। बाद में ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट किया। सही है, तो सब अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे थे। सब अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे थे। सही है। क्लियर हो गई आप सबको यहां तक बात? तो हमने एक 7 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग ये 3 रीजंस अभी आज डिस्कस कर लिए मैंने आपके साथ। 7 मार्क का आंसर आपका फ्रेम हो सकता है, लेकिन 14 मार्क का भी नहीं हो सकता। 14 मार्क इंशाल्लाह हम लोग अपनी फ्राइडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी फ्राइडे वाली क्लास में इस लेंदी चैप्टर को इंशाल्लाह हम लोग कवर करें, ताकि फिर हम लोग क्विकली आगे तेजी से ज्योग्राफी की तरफ आए। ट्रेड का हमारा लास्ट पार्ट बाकी है। We will be moving forward towards the other chapter inshallah in the upcoming week, which is water resources. सही है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना क्लास को मिस ना करना। ठीक है, चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।